हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 246 परमानेंट पोस्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। तो पूरी डिटेल समझेंगे कि जॉब लोकेशन क्या होने वाली, सिलेक्शन क्राइटेरिया और कौन कौन सी पोस्ट है। टोटल 246 पोस्ट है। भारत सरकार की परमानेंट नौकरी, भारत सरकार स्थायी नौकरी रहेगी। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। कैटेगरी आपको चेक कर लेना है, कौन सी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। और अलग अलग जगह पर वैकेंसीज हैं 246, अलग अलग यूनिट्स में कह सकते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन उसके अलग अलग यूनिट में। यूआर मतलब हो गया जनरल की सीटें अनारक्षित, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस एंड टोटल। इसमें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व है। नोटिफिकेशन पहले ही रिलीज हो गई थी बट अभी नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ा दी गई है। विज्ञापन पहले ही आए थे लेकिन वैकेंसीज बढ़ाई गई हैं, तो फिर से एक शुद्धि पत्र या करिगंडम जारी करके इन्फॉर्म किया गया है। तो इसलिए मैंने भी रिपीट कर दिया वीडियो। सीएसआईआर के बहुत सारे यूनिट्स हैं और सभी यूनिट्स से अलग अलग जगह से वैकेंसी आ रही है, रिलीज हो रही है। बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए भी हैं ऑलरेडी। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, तो ये प्योरली गवर्नमेंट रिसर्च से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, अनुसंधान से रिलेटेड भारत सरकार का है। इसके एक यूनिट है CRRI के नाम से बुलाते हैं, जो कि दिल्ली मथुरा रोड में है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सड़क अनुसंधान इंस्टीट्यूट है ये। इसके सारे यूनिट्स जो है CRRI के, ये दिल्ली में है। हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। In various Delhi based CSIR laboratories, institutes and headquarters are as under। तो जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली होगी। तो दिल्ली में ही अलग अलग जहाँ पे इसके इंस्टीट्यूट होंगे वहाँ पे। तो अगर जॉब लोकेशन की बात करते हैं कि कहाँ पे जाके काम करना होगा, तो दिल्ली। दिल्ली तो वेल कनेक्टेड और दिल्ली रहने के लिए भी अच्छा है। तो इसके अलग अलग यूनिट्स है, एक CRRI है, एक CSIR हेडक्वार्टर है। पोस्ट जो है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की, JSA, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और एक जूनियर स्टेनोग्राफर के, आशुलिपिक के, कनिष्ठ आशुलिपिक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक। ये दो अलग अलग पद हैं जिन पर नोटिफिकेशन 246 पोस्ट के लिए करिगंडम जारी करके बताया गया। पहले इसकी जो वैकेंसी आई थी उसमें 200 कुछ 200 209 या 208 वैकेंसीज थी, उसको बढ़ा के 246 कर दिया गया। तो जो मेन एडवर्टीजमेंट है वो भी चेक करेंगे। मेन एडवर्टीजमेंट ये है टोटल 36 पेजेस की। इसमें दोनों जो पोस्ट हैं, ये पोस्ट अब नहीं देखना, इसको बढ़ाया गया ना, ये वाली अब बढ़ा के इन दोनों को ज्यादा कर दिया गया। तो 12th पास बस मांगा गया, चाहे वो JSA की पोस्ट हो चाहे जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट हो, दोनों के लिए सिर्फ 12वीं पास है। आप इंटर पास, जूनियर कॉलेज, 12th जो भी बोले, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 28 साल तक के कैंडिडेट, 18 से लेकर 28 साल तक के जनरल कैंडिडेट। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से, आरक्षित वर्ग से, तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये तो हो गया JSA के लिए एज लिमिट। और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एज लिमिट है 18 to 27 ईयर्स। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए सैलरी 45,000 के अराउंड रहेगा क्योंकि 25,500 की तो सिर्फ बेसिक पे है। और JSA के लिए 19,900 की बेसिक पे, अलावेंसेस वगैरह मिलाएंगे 37,000 35,000 तक सैलरी बनने वाली है। एज में रिलैक्सेशन बिल्कुल मिलेगी। और पहले ये एडवर्टीजमेंट जारी कर दिया गया था, मैंने एक बार या दो बार इसकी वीडियो बनाई भी थी, लेकिन क्योंकि पदों की संख्या बढ़ाई गई है इसके हिसाब से अभी इसकी लास्ट डेट बहुत कम बची हुई है, 21 अप्रैल तक। तो एक बार रिमाइंडर वीडियो भी हो गया। 19 अप्रैल को मैं वीडियो बना रही हूँ, 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट रहेगी। तो फटाफट अप्लाई कर लें। और एग्जाम इसके टेंटेटिवली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेंगे। फिर एक एग्जाम, एक टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंप्यूटर का, JSA के लिए, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। और अगर स्टेनोग्राफी वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए तो स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। तो पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो टेंटेटिवली मई या जून में, और इनके एग्जाम हो जाते हैं। इनका फॉर्म ऐसा नहीं है कि फॉर्म भरा, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के आएंगे, फॉर्म भर दो, 1.5 साल तक वेट करते हो। या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म भरा लेते हैं, 1.5-2 साल तक गायब हो जाते हैं। नवोदय विद्यालय का भी तो खुद वैसे कितने 1 साल के बाद आया ना फॉर्म, नॉन टीचिंग का। बट इनका ऐसा नहीं है, फॉर्म भराएंगे तो एग्जाम ले लेते हैं जल्दी, 2 से 3 महीने के अंदर सब इनका क्लियर हो जाता है।
भरना चाहें आप फॉर्म तो भर सकते हैं। इसमें फीस बहुत सारे कैंडिडेट के लिए नहीं रहेगी, एक बार चेक कर लेते हैं फीस कितनी है और बाकी कैंडिडेट के लिए। पहले भी वीडियो बनाई हुई है मैंने। तो फीस वुमेन कैंडिडेट SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए नो फी। अब वुमेन कैंडिडेट अगर आप बोलेंगे तो सभी महिलाओं के लिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, रिजर्व्ड हैं, जनरल की महिला अभ्यर्थी हैं, कोई भी फीमेल कैंडिडेट जो अप्लाई करना चाहती हैं और एलिजिबल है उनके लिए फीस एग्जाम्प्ट किया है। तो फिर फीस रह जाती है पुरुष, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो जनरल OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS कैंडिडेट है उनके लिए फीस है 500 रुपीज़ की, 500 रुपीज़ की। तो पेड ऑनलाइन फी कैन बी पेड, तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तभी फीस भरेंगे। इसमें एज की जो कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन की, या फिर जो क्वालिफिकेशन 12th पास होना है वो उसके लिए कट ऑफ डेट रखेगी 21 अप्रैल। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की उसी डेट को कट ऑफ डेट रखा गया आयु गणना के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप 5 साल ऊपरी आयु सीमा में जोड़ेंगे, तो जहाँ पे 27 है अपर एज लिमिट जनरल के लिए वहाँ पे 32 ईयर्स हो जाएंगे, और जहाँ पे 28 है वहाँ पे 33 ईयर्स हो जाएंगे। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 3 साल जोड़ लेंगे। PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल कम से कम छूट रहती है। महिलाएं जो डाइवोर्सी वीमेन है या वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड है उनके लिए भी एज लिमिट है 35 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए। और अगर SC ST ऐसी महिलाएं जो डाइवोर्सी हैं या वीमेन जो कि जुडिशियली सेपरेटेड है या विडो हैं तो उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह अच्छे से इसमें दे दिया गया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जाम क्लियर नहीं किया, कंप्यूटर बेस्ड भी रख सकते हैं, नहीं तो फिर पेन पेपर पे OMR शीट होती है ना जिसमें कि सर्कल्स बने रहते हैं और जो सही आंसर है तो उसको डार्क करना रहता है। मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। हिंदी में पढ़ाई की है आपने, आपने आर्ट्स से किया है या कॉमर्स से, आपने हिंदी में पढ़ाई की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की हुई है, हिंदी में पढ़ के भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हिंदी का ऑप्शन रहेगा बिल्कुल। सभी प्रश्न सभी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। आपको जो भी मीडियम अच्छा लगता है आंसर करने के लिए, पढ़ने के लिए, वो दोनों मीडियम अवेलेबल रहेगा। 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस रहेंगे, 200 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। नॉर्मल जो रहता है सभी एग्जाम है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल यस ये रहेगा, एक ही एग्जाम होगा। फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, है ना, टाइप में स्टेनोग्राफी नहीं तो फिर कंप्यूटर का टेस्ट होगा। तो मैंने आपको शॉर्ट में ये बता दिया, सिलेबस वगैरह दिया हुआ इन्होंने, ये आप देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। CSIR सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें थोड़ा सा नीचे जब वेबसाइट पर आप आते हैं तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट लिंक्स करके है लेफ्ट साइड में, रिक्रूटमेंट ऑफ JSA एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, ये वाला जो है ना, ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है। ये ऑप्शन आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट मिलता है, इंग्लिश में एडवर्टीजमेंट, हिंदी में एडवर्टीजमेंट। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो बढ़ाई गई हैं, या बाद में भी कोई इस पे नोटिस आता है, जैसे कि नोटिस होता है ना कि डेट बढ़ाया गया, मान ले डेट नहीं बढ़ी या कोई और नोटिस आता है तो ये इसी पेज पे आता रहेगा। अप्लाई ऑनलाइन अगर आपको फाइनली लगता है, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पदों की संख्या भी ठीक है। CSIR आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके रजिस्टर करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। ऑफिशियल वेबसाइट CSIR CRRI की लिंक आपको मिल जाएगी मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें।